नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे, जब कभी हम शेड्यूल बनाते हैं तो शेड्यूल में ज़मीन का बंटवारा कैसे करते हैं। शेड्यूल पे हमको रकबा खसरा वाइज लिखना होता है तो उसको हम कैसे लिखते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है, वीडियो बहुत ही काम का है, इसके लिए वीडियो को पूरा देखिए और कुछ समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जो मान लीजिए कोई एक खतियान है, ठीक है, नॉर्मल सा एक खतियान है, ठीक, जिसमें श्यामलाल और मोहनलाल का अंश समान करके, ठीक है, मोहनलाल पेशर जो भी हो, हम उतना डिटेल में नहीं जा रहे, अंश समान करके है, ठीक है। इसमें मान लीजिए, अभी देख लीजिए, खेसरा नंबर है। खेसरा नंबर कितना है देखिए, 1 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 35 है, ठीक। मान लीजिए 6 प्लॉट है इस तरह का इनका, जिनका रकबा खतियान पे कुछ भी दिया हुआ है। हमको बंटवारा में तो खतियान से मतलब रहता नहीं है, क्योंकि बंटवारा में हमको एग्जैक्ट नक्शा का रकबा लेना होता है। जब इस तरह से हम प्लॉट को देखते हैं दोस्तों, तो देखिए, प्लॉट जब नक्शा पे देखते हैं तो समझिए ये एक सड़क है, ठीक। वीडियो को गौर से देखिएगा। मान लीजिए ये एक सड़क है, नक्शा पे ठीक इसी तरह का दर्शाया गया है, ये एक सड़क है। उसके बाद मान लीजिए इसमें जो 35 खेसरा है, ठीक, 35 खेसरा मान लीजिए इस तरह का है, ठीक है। ये हो गया खेसरा नंबर, यहाँ पे लिखा हुआ मान लीजिए ये 35 है, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो ये जो प्लॉट है इसमें थोड़ा गौर से समझिएगा। जो ये एक देखिए, नजरी नक्शा ऐसे ही बनाया जाता है, जिस तरह से हम बना रहे हैं ना, आपको नजरी नक्शा ठीक ऐसे ही बनाया जाता है, ठीक है। तो इसको मान लीजिए ये खेसरा 35 है, ये यहाँ पे 30 हो गया, समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए दो खेसरा और है, 20 और 25, 15। तो यहाँ से मान लीजिए एक खेसरा इस तरह से आया है इनका, ये मान लीजिए 30 हुआ तो ये 25 हो गया। उसके बाद फिर एक खेसरा इस तरह से है, ठीक, ये मान लीजिए 20 है। और उसके बाद दो खेसरा इधर से सेम टू सेम चल गया है, मान लीजिए एक रंग पे इस तरह से, जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं उसी तरह का खेसरा है, ठीक। ये मान लीजिए 1 है और ये 15 है। तो दोस्तों, इस तरह का एक प्लॉट है, 1, 15, 20, 25, 30, 35। तो 1, 15, 20, 25, 30, 35 इसी तरह का एक प्लॉट है। अब इसको हमको शेड्यूल बंटवारा करना है, लीगल बंटवारा करना है, क्योंकि खतियान में तो है श्यामलाल और मोहनलाल, दोनों का अंश समान है। तो इसी हिसाब से प्लॉट को हम कैसे बांटे, किस तरह से इसका रकबा उठाया जाता है। तो वीडियो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टेड है, क्योंकि शेड्यूल के बारे में हम एक वीडियो बना चुके हैं। तो इसका कैसे लिखना है, किन खेसरा वाइज कैसे लिखा जाता है, कैसे बंटवारा किया जाता है, तो इसके बारे में आज हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को गौर से देखिए, समझिए, उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, जो यहाँ से लेके यहाँ तक, और इस प्लॉट का हम मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक गुनिया से नापेंगे। तो देखिए ये हो गया मान लीजिए 250 करीब, ठीक। फिर यहाँ से यहाँ तक नापे तो ये हो गया 340 करीब। अब देखिए यहाँ से जब यहाँ तक नापे तो मान लीजिए ये यहाँ पे 120 करी है। फिर यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे नापे तो ये हो गया 100 करी। देखिए बात को समझिए गौर से। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन जब हम इस तरह का वीडियो बनाए थे तो आप लोगों ने कमेंट किया था, तो वीडियो को पूरा डिटेल में बनेगी। फिर अब क्या करेंगे, जो देखिए यहाँ से यहाँ तक, अभी इस प्लॉट का हम पूरा दूरी नाप लिए क्योंकि करीब में है। अब यहाँ से यहाँ तक नापे तो मान लीजिए ये आपको 180 करी हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक नापे तो मान लीजिए ये आपको 1 जरीब हो गया, ठीक।
फिर यहाँ से लेके यहाँ तक नापे तो देख लीजिए, मान लीजिए ये 2 जरीब हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक नापे तो ये 120 करीब हो गया। ठीक, इसी तरह से हम हर पॉइंट को नाप लेंगे। मान लीजिए ये 80, ये आपको 1 जरीब, ये आपको 1 जरीब, ये हो गया 90, ये हो गया 105। इसी तरह से इसको देख लीजिए, ये हो गया 40। ये हम अंदाज से लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग जब भी ऐसा कोई प्लॉट, इस तरह का प्लॉट मिले तो उसको आप लोग बुनिया से नाप लीजिएगा। ये हो गया 50, ये हो गया मान लीजिए 60, ये भी हो गया 60। ठीक, समझ में आ रहा है ना। तो इसी तरह से हमको प्लॉट को बांटना है। मान लीजिए अब ये हो गया 70 और ये हो गया 80, इसको मान लीजिए 100 और इसको मान लीजिए 95। ये यहाँ से यहाँ तक नापे तो हो गया 50, इसको यहाँ तक नापे तो हो गया 40, मतलब इसको यहाँ तक नापे तो ये 1 जरीब और ये 1 जरीब 10 करीब। तो इस तरह से दोस्तों जितना भी प्लॉट है उस सब का हमने क्या किया, जो एक एक करके गुनिया से नापी करके लिख लिया। जो भाई इस तरह से फील्ड बुक, सबसे पहले नक्शा से जैसा फील्ड बुक है वैसा हम आप अपने डायरी पे उतार लिए और नक्शा से नाप के गुनिया से इस तरह का जमीन हमको मिला, हम लिख लिए। अब देखिए प्लॉट को बांटना इस तरह से है, जो भाई ये जमीन रास्ता साइड में है, 35 खेसरा जो है जो सड़क के किनारे है, तो 35 खेसरा यानी इसका जो बंटवारा एग्जैक्ट होगा, तो इसको सड़क में सब जमीन को टच करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक उत्तर और एक पार्ट को दक्षिण देना पड़ेगा और उसके बाद हमको सड़क वाली जमीन को आधा करना होगा। समझ में आ रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, जितना भी प्लॉट है सबका रकबा हम उठा लेंगे। तो चलिए यहां से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले खेसरा नंबर हम 35, रोड साइड से 35 है तो 35 का रकबा उठाते हैं। ठीक, अब देखिए 35 का रकबा कितना हो गया, तो इसका उत्तर कितना है, उत्तर है ये वाला, सॉरी यहाँ पे 340 लिखा गया, ये 240 होगा। उत्तर कितना है 250 करी, उसके बाद दक्षिण कितना है 240 करी। देखिए अभी हम खेसरा नंबर 35 यानी इसका उठा रहे हैं। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 490 हो गया, 490 को आधा कीजिएगा तो 245 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमको क्या करना है, पूरब और पश्चिम लिखना है। तो भाई पूरब कितना है 120, इसका पूरब यही हुआ, और पश्चिम है आपको 100 फीट। चलिए दोनों को जोड़ दीजिए तो हो गया 220 फीट और 220 करी, सॉरी 220 करी और 220 करी को आधा कीजिएगा तो 110 करीब हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, जो दोनों को गुना करना है। तो 245 गुने 110 बराबर कितना हो गया 26,950 वर्ग करीब। ये कितना हो गया 26,950 वर्ग करीब। ठीक, एक बार हम फिर से गुना को चेक कर लेते हैं। जो 245 गुने 110 बराबर 26,950 वर्ग करीब। ठीक है, तो अब हमको क्या हुआ 35 खेसरा का निकल गया। अब कितना खेसरा है उसके बाद ऊपर से हम निकालते हैं, तो खेसरा नंबर है 1। ठीक, देखिए हम जो दूरी लिए हैं हम आपको अंदाज से ले लिए हैं, जो भाई ये जब इतना होना चाहिए, लेकिन आप लोग जब भी इस तरह का प्लॉट का रकबा उठाइएगा तो गुनिया से आप लोग नापी कर लीजिएगा। ठीक, अब खेसरा नंबर 1 ये है, तो इसको देखिए उत्तर कितना हो गया, उत्तर हो गया आपको 100 करी, दक्षिण हो गया 110 करी, दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 210 करी, 210 को आधा कीजिएगा तो हो जाएगा 105 करी। फिर इसी तरह से पूरब है इसका 50 करी और पश्चिम है कितना 40 करी, दोनों को जोड़ दीजिए तो 90, 90 को आधा कीजिए तो 45। अब दोनों को गुना करना है, तो 105 गुने 45 बराबर 4725 वर्ग करी। ठीक, इसी तरह से अब कौन सा है खेसरा नंबर 15। तो जितना खेसरा है दोस्तों इस सबको हमको क्या करना है, रकबा उठाना है। तो खेसरा नंबर 15 का रकबा कितना हो जाएगा, देखिए 15 का उत्तर है 70, 15 ये वाला हो गया, इसका उत्तर है कितना 70। फिर दक्षिण कितना है 80, दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 150, इसको आधा कर दीजिए तो हो जाएगा 75। फिर अब पूरब पश्चिम देख लीजिए, इसका पूरब कितना है भाई 100 और पश्चिम कितना है 95,
दोनों को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 195, 195 को आधा कीजिएगा तो हो जाएगा 97.5। ठीक, तो अब गुना कर लेते हैं। जो 75 गुने 97.5 बराबर 7312 वर्ग करी। ये हो गया 7312 वर्ग करी। अब खेसरा नंबर 15 के बाद कौन सा है? तो यहाँ पे है खेसरा नंबर 30। अब हम खेसरा नंबर 30 का रकबा उठा लेंगे। देखिए वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट, इसके लिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, तब जाके सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो खेसरा नंबर 30 का रकबा कितना हो गया दोस्तों? तो उत्तर कितना है 30 का? ये वाला का उत्तर हो गया 120 और दक्षिण कितना है 100। दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा आपको 220, 220 को आधा कीजिएगा तो हो जाएगा 110। फिर इसी तरह से पूरब, पूरब कितना हुआ 180 और पश्चिम कितना हो गया 200। दोनों को जोड़ दीजिए तो 380 और 380 को आधा कीजिएगा तो हो जाएगा 190। अब 110 और गुने 190 बराबर 20,900 वर्ग करी। इसका हुआ कितना हो गया 20,900 वर्ग करी। ठीक है, एक बार और गुना चेक कर लेते हैं। तो 110 गुने 190 बराबर 20,900, तो 30 तक निकल गया। अब कौन सा बचा है? तो खेसरा नंबर कितना है 25 का रकबा। ठीक है ना? तो इसका उत्तर कितना हो गया 80, दक्षिण कितना हो गया 90। दोनों को जोड़ दीजिए तो हो गया 170, 170 को आधा कीजिए तो हो गया 85। फिर इसी तरह से पूरब, पूरब हो गया आपका 100 और पश्चिम हो गया 105। दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 205, 205 को आधा कीजिएगा तो हो जाएगा 102.5। अब 85 गुने 102.5 बराबर 8712 वर्ग करी। ये हो गया 8712 वर्ग करी। अब चलिए तीसरे सबसे लास्ट में कौन सा है? खेसरा नंबर 20। ठीक, तो जल्दी जल्दी में हम इसका भी रकबा उठा लेते हैं। खेसरा नंबर 20 का रकबा 20 ये हो गया। तो इसका उत्तर कितना है 60, दक्षिण भी कितना है 60। तो दोनों को जोड़ दिए तो हो गया 120, 120 को आधा किया तो हो गया 60। अब पूरब कितना है इसका 40 और पश्चिम कितना है 50। दोनों को जोड़ दीजिए तो हो गया 90 और 90 को आधा कर दीजिए तो हो गया 45। अब दोनों को गुना करना है। तो 60 गुने 45 बराबर 2700। ठीक, तो देखिए दोस्तों जितना भी प्लॉट था सबका हम रकबा उठा लिए। अब सबको हमको क्या करना है? देखिए लाइन से लिखना है। तो सबसे पहले हम उठाएं खेसरा नंबर 35। तो खेसरा नंबर 35 का रकबा कितना हो गया? खेसरा नंबर यहाँ पे दे दीजिए और रकबा यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक, ये सब तरीका अगर आप लोग हमारे फेसबुक से जुड़े हुए हैं, फेसबुक पे, अगर फेसबुक पे नहीं जुड़े हैं तो आप लोग फेसबुक पे सर्च कीजिएगा शशिकांत सिंह अमीन, वहां पे जाके सर्च कीजिएगा। तो उसमें वीडियो, ऐसा बहुत सारा वीडियो रहता है जो हम ब्लॉग टाइप का डालते हैं। कुछ जानकारी भी रहता है, कुछ वीडियो भी डाला जाता है। तो वहां से बहुत सारा जानकारी आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग वहां से भी कुछ सीखना चाहते हैं तो फेसबुक पे जाइए, वहां पे सर्च कीजिए शशिकांत सिंह अमीन, जो पेज हमारा मिलेगा उसको फॉलो कर लीजिए, तो वहां से भी और कुछ जानकारी मिल जाएगा। तो अब खेसरा नंबर के सामने में हमको क्या लिखना है? तो सबसे पहला हम रकबा उठाए 35 का। तो खेसरा नंबर में 35, अब 35 का रकबा कितना है 26,950 वर्ग करी। 26,950 वर्ग करी। उसके बाद कौन सा कितना है? खेसरा नंबर 1, एक का रकबा कितना है 4725 वर्ग करी। उसके बाद कितना है खेसरा नंबर 15। तो 15 का रकबा कितना है 7312, 7312 वर्ग करी। उसके बाद कितना है 30। तो 30 का रकबा कितना हो जाता है 20,900 वर्ग करी, 20,900 वर्ग करी। उसके बाद आ गया 25। तो 25 का रकबा कितना हो गया 8712, 8712 वर्ग करी। उसके बाद हो गया 20, 20 का रकबा कितना हो गया 2700 वर्ग करी।
तो दोस्तों देखिए, जितना हम प्लॉट का रकबा उठाए 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 प्लॉट का रकबा हम यहाँ पे लिख लिए। अब देखिए, अब इसका तो हमको कोई काम है नहीं, तो इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पे मिटा देते हैं। ठीक है, आप लोग तरीका समझ गए होंगे। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लंबा पे मत जाइए, 2 4 10 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा टाइम दे दीजिएगा, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा एकदम बेबे। अब देखिए, इस प्लॉट को जो अगर हमको बंटवारा करना है भाई, तो सबसे पहले जो रोड वाला प्लॉट है उसको अगर हम एक पार्ट उत्तर और एक पार्ट दक्षिण करेंगे, तब ये ना इस प्लॉट को हमको आधा आधा करना होगा और ये सब पार्ट जाके रोड में टच होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो रोड वाला जो प्लॉट है खेसरा नंबर 35, ये रोड में टच है, तो इसको हम सबसे पहले आधा कर लेते हैं। तो अब इसको हम क्या करते हैं, देखिए रफ में एक लंबा करके ये जो दूरी है ये यहाँ पे हम नोट किए। अब ये हो गया सड़क, तो इधर का दूरी हुआ 120 करी है, इधर 100 करी है, और इधर कितना है 250 करी, और इधर 240 करी। ठीक, यही तरह इसी तरह का प्लॉट है, और ये इस तरफ का रोड है। तो सबसे पहले हमको इस प्लॉट का आधा करना होगा, आधा उत्तर और आधा दक्षिण। तो इसका खेसरा नंबर 35 है, 35 का इसका कुल रकबा कितना है, इसका कुल रकबा है आपको 26,950 वर्ग करीब, 26,950 वर्ग करीब। अब इसको कितना, दो पार्ट में बांटना है, तो हम क्या करेंगे 1/2 हिस्सा या एक हिस्सा जो भी हो लिख दीजिए, एक हिस्सा बराबर हो जाएगा 26,950। ये कुल रकबा है, इसको दो पार्ट में बांटना है, तो इसका आधा करना होगा ना, दो पार्ट में हम करेंगे तभी एक आधा मिलेगा। तो 26,950 भागा 2 बराबर 13,475 वर्ग करी करके हमको देना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए शेड्यूल पे तो हम अगर चाहें तो इसी को डिसमल बना के आधा लिख सकते हैं, लेकिन भाई आधा कर रहे हैं तो ये भी देखिए जो जमीन उसका पूरा हो रहा है कि नहीं, जब बंटवारा कर रहे हैं तो ये रास्ता जाके वहां पे मिल रहा है कि नहीं, ये सब देखना जरूरी हो जाता है। या आप शेड्यूल पे सीधा रकबा लिखेंगे, लेकिन आपको तो एक फील्ड बुक बना के देना होता है जो भाई इस तरह से बंटवारा हुआ है। तो इसको सबसे पहले हम आधा बांट लेते हैं। तो आधा बांटने के लिए सबसे पहले सब तरीका जानते हैं, जो बीच में क्या करेंगे, जो एक हम इस तरह का डॉट लाइन चला देंगे। ठीक, अब ये रोड तरफ है, तो भाई रोड तरफ का तो है, दोनों को हमको आधा आधा देना ही है, तो ये हो गया 60 करी और ये हो गया 60 करी। अब चूंकि बीच में लिए है तो उत्तर बरिया मेर है 240 और दक्षिण बरिया मेर है 250, तो अंतर कितने का है 10 करी का। 250 में से 240 घटाइएगा तो 10 करी का होगा ना। तो 10 करी को अगर हमको प्लॉट को अभी दो ही पार्ट में बांटना है तो 2 से भाग दे दीजिएगा, तो बीच वाला कितना होगा, जो ज्यादा है उसमें से घटा लीजिए या जो कम है उसमें से जोड़ दीजिए। तो 240 है तो इसमें हम 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 245। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए, इसको हम लोग पार्ट ए और इसको पार्ट बी मान लेते हैं। ठीक, तो ए पार्ट को देख लीजिए, जो हमको कितना रकबा चाहिए, कितना हो रहा है। तो ए पार्ट का उत्तर हमको पता है कितना है 250, फिर दक्षिण हमको पता है जो कितना है 245। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा कितना 495, और 495 को आधा कीजिएगा तो हो जाएगा 247.5। अब हमको कुल रकबा कितना चाहिए 13,475। तो जब हमको ये दोनों का अनुपात मालूम है तो कुल रकबा जितना चाहिए उसमें से इसके अनुपात से भाग दे देंगे तो हमारा ये निकल जाएगा। तो 13,475 में हम अगर 247.5 से भाग दे देंगे तो हमारा ये मेर निकल जाएगा। तो 13,475 भागा 247.5 बराबर कितना हो गया 54.44 करी। अब इसको क्या करना है हमको, देखिए ये एक मेर पे निकला है तो इसको दोनों मेर पे हमको लेना है, तो 54.44 गुने 2 कर दीजिए। तो इसको हम लोग 2 कर दिए तो ये हो गया 108.88 करी। ठीक, देखिए थोड़ा सा अंतर होगा 100, क्योंकि हमको यहाँ पे लेना है पौने करी से ज्यादा, लेकिन हम इसको थोड़ा सा अंतर होगा, इसका कोई बात नहीं, तो हम लोग इसको 109 करी मान लेते हैं। तो 109 करी में हमने क्या किया है, जो 60 करी हम पहले ले चुके हैं, तो 60 करी हम 109 में से घटा देंगे। तो 109 में से अगर हम 60 घटा दिए
तो कितना बच गया 49, तो इसको हम लोग 49 कर देंगे। ठीक है, अब इसका निकाल के भी देख लेते हैं ना। तो इसका पूरब कितना हो गया अब 60 और पश्चिम हो गया 49, दोनों को जोड़ दीजिए 9 6 4 10, 109, 109 को आधा कीजिएगा तो 54.5 हो जाएगा। अब दोनों को गुना कर लीजिए, पहले चेक कर लेते हैं। तो 60 प्लस 49 बराबर 109 भागा 2 गुने 54.5 गुने 247.5 बराबर 13,488। ये हो गया 13,488 वर्ग करी। देखिए हमको चाहिए था कितना 13,475। अब 13 चूंकि ज्यादा क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 109 हम लिए हैं, 108 से हमको थोड़ा सा कम चाहिए था। ठीक, तो अब देखिए ये 49 अब इसमें से एक इसका दूरी तो है, अब इसमें से 100 में से अगर हम 49 पहले ले लिए तो ये बच गया 51। तो अब हम इस पार्ट का भी निकाल के देखते हैं जो है हमारा इतना रकबा पूरा है कि नहीं, ये देखना जरूरी हो जाता है। तो अब पार्ट बी का देख लीजिए। तो पार्ट बी का हो गया, उत्तर कितना हो गया 245 और दक्षिण हो गया 240। अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 485, 485 को आधा कीजिएगा तो हो जाएगा 242.5। इसी तरह से पूरब कितना हो गया भाई 60 और पश्चिम कितना हो गया 51, दोनों को जोड़ दीजिए 1 6 5 11, 111 को आधा कीजिएगा तो 55.5 होगा। चेक भी कर लीजिए, 60 प्लस 51 बराबर 111 भागा 2 गुने 55.5 गुने 242.5 बराबर 13,458, 13,458 वर्ग करी। अब देखिए दोनों में अंतर कितने का है, अगर घटाइएगा तो 30 वर्ग कड़ी का अंतर है। ठीक, अगर 30 वर्ग कड़ी में आधा, इसका हम लोग आधा कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दोनों को जोड़ लेंगे। अब तो 13,488 अब प्लस 13,458, दोनों को जोड़ दीजिए तो 13,488 प्लस 13,458 बराबर कितना हो गया 26,946। तो 26,946। अब इसको हम बांटते हैं दो पार्ट में, तो भाग 2 कर दीजिए तो कितना 13,473 करके चाहिए, 13,473 करके चाहिए। यानी इसमें 15 ज्यादा हो गया, इसमें 15 कम हो गया, इसमें 15 ज्यादा हो गया। अब अगर देखिए मान लीजिए हम 15 वर्ग करी निकाल रहे हैं तो 245 से जो अगर भाग देंगे तो 0.06 गुने 2 यानी थोड़ा सा होता है। तो इसलिए इस अंतर को हम लोग अंतर नहीं मानते हैं और इसके हिसाब से हम लोग चलते हैं। तो देखिए यहाँ तक तो हो गया। तो अब इसमें हमको क्या लिखना है, तो भाई बंटवारा तो हम कर लिए ना। तो देखिए अब इसमें इसको हम मिटा के, जगह थोड़ा कम है इसके लिए हम यहाँ पे मिटा देते हैं। 13,488 करके मान लीजिए हुआ। ठीक, तो इसको जोड़ के आधा कितना हो गया था हम तो भूल भी गए, तो मिटा भी दिए। 13,488 प्लस 13,458 बराबर कितना 26,946 भागा 2 यानी 13,473। ठीक, तो अब इसको हमको सबको मिटा देना है। अब देखिए यहाँ पे हमको अब हिस्सा रकबा लिखना है। इतना तो हम आधा बांट दिए जो भाई दोनों तरफ का रोड है। तो अब एक तरफ में लिख लेंगे पहले रफ में। अब शेड्यूल में फाइनल जब बनाइएगा तो फाइनल वहां पे लिख लीजिएगा श्यामलाल और दूसरा हो गया मोहनलाल। सबसे पहले किसके हिस्सा में कितना आ रहा है ये लिखिए। तो यहाँ पे दे दीजिए खेसरा नंबर, ये इनका खेसरा नंबर हो गया और यहाँ पे रकबा। अब ये हो गया यहाँ पे खेसरा नंबर, ये हो गया रकबा। ठीक, दोनों का हम लिख लिए। तो खेसरा नंबर कितना है ये वाला, यहाँ पे दिए 35। अब 13,473 को हमको क्या करना है डिसमल में बदल लेना है। तो 1,000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमल होता है। तो यहाँ पे हो गया कितना 13.47 डिसमल और इनका भी हो गया 35 खेसरा में 13.47 डिसमल। देखिए खेसरा नंबर हो गया, सब कुछ हो गया। अब इसका एक हमको चौहद्दी भी लिखना रहता है शेड्यूल पे। तो अब इसका जो चौहद्दी बनेगा श्यामलाल का, मान लीजिए ये हिस्सा हो गया श्यामलाल का और ये हो गया मोहनलाल का। तो इसका चौहद्दी क्या बनेगा, देखिए उत्तर में
इस इनके उत्तर में जिन आदमी का नाम होगा इनका चौहद्दी होगा, उत्तर में जो होगा वो मान लीजिए संजय का जमीन है तो संजय लाल हो गया। ठीक, यहाँ पे जो जमीन होगा मान लीजिए संजय का, हम श्यामलाल का चौहद्दी आपको लिख के दिखा रहे हैं, तो उत्तर में संजय का जमीन होगा तो संजय का हो गया। नीचे दक्षिण क्या हो गया, मोहनलाल, क्योंकि ये इनका हिस्सेदार है तो मोहनलाल। अब इनके पूरब में, भाई पूरब में तो सड़क है ही। अब पश्चिम में अब ये देखना है जो बंटवारा करके इनके हिस्सा के सामने नीज आ रहे हैं या दोनों आ रहे हैं, तब तक हम पश्चिम में ये इनका खुद ही हो गया ना, होगा तो हम नीज लिखते हैं और इसके बाद देखते हैं जो इनका हिस्सा आता है कि नहीं। इसी तरह से आपको मोहनलाल का भी चौहद्दी बना लेना है जो लिखने में काम आएगा। ठीक, अब देखिए यहां तक तो हम लोग कर लिए हैं। अब मेनली ये हमारा 4 खेसरा बचा हुआ है, तो भाई 35 खेसरा का तो हम बांट चुके हैं, तो 35 को हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब इसमें हम क्या, इसको क्या करते हैं, 35 का तो हम बंटवारा कर लिए ना, तो 35 को मिटा दिया। अब इसका कुल रकबा हमको पहले जोड़ना है, तो 4725 प्लस 7312 प्लस 20,900 प्लस 8712 प्लस 2700, यानी कुल मिला के हो गया 44,349 वर्ग करीब। कुल कितना हो गया, 44,349 वर्ग करीब। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, तो 4725, 7312, 20,900, 8712 और 2700 बराबर 44,349। अब इसको तो हमको 2 पार्ट में बांटना है ना, तो एक हिस्सा कितना हो जाएगा, इसमें हम 2 से भाग दे दिए, तो भाग दे दिए तो 44,349 भागा 2 बराबर 22,174। कितना आया, 22,174 वर्ग करीब एक पार्ट को चाहिए। चूंकि उत्तर अब हम श्यामलाल को दिए हैं, तो सबसे पहले देखिए इनको चाहिए कितना, श्यामलाल को। अब जो बाकी रकबा है उसमें इस तरह से लिख लीजिएगा तो आसान होगा। श्यामलाल को चाहिए कितना चाहिए, 22,174 वर्ग करीब, 22,174 वर्ग करीब। ठीक है, तो अब भाई उत्तर से जो खेसरा है उसको हमको काटते हुए आना है। तो उत्तर से कौन सा खेसरा हो गया, सबसे पहले खेसरा नंबर 1। ठीक, 1 में कितना रकबा है, 4725 वर्ग करीब, तो हम इसमें से इसको घटा देंगे, तो 22,174 घटे 4725 बराबर कितना बचा, 17,449 वर्ग करीब। उसके बाद कौन सा, 15 भी इनका इनके तरफ उत्तर की तरफ ही आता है, तो भाई 15 का रकबा कितना है, 15 का रकबा है 7312 वर्ग करीब। अब फिर इसमें से हमको घटा लेना है, तो इसमें से कितना घटाना है, 7312 बराबर 10,137 और चाहिए, यानी ये दोनों खेसरा के बाद इनको कितना चाहिए, 10,137 वर्ग करीब और चाहिए। ठीक, तो अब इसको, ये दोनों तो प्रॉपर खेसरा श्यामलाल में आ गया। ठीक है, तो श्यामलाल में ये खेसरा नंबर था कितना, ये हो गया खेसरा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ था, ये हो गया था 35। अब देखिए इनमें 2 खेसरा आ गया, एक और आया, एक का कितना है 47.25। अगर इसको आप लोग डिसमल में बदलिएगा तो 4.72 डिसमल होगा। ठीक है, एक बार देख भी लीजिए, जो 4725 भागा 1000 बराबर 4.72 हुआ। उसके बाद फिर खेसरा आया कौन सा इनका, 15 भी पूरा इन्हीं में आ गया, तो 15 का रकबा है 7312, तो 7312 को अगर हम डिसमल में बदलेंगे तो भागा 1000 बराबर 7.31 डिसमल। ठीक, अब इनको 30 में कितना चाहिए भाई, 30 में चाहिए 10,137, यानी 10.13 डिसमल इनको चाहिए। अब 10.13 डिसमल चाहिए, तो इसको हम बांट के देख लेते हैं। जो 10.13 डिसमल हम दे रहे हैं, तो इनका जो रास्ता है वो पूरा हो रहा है कि नहीं, या इनके तरफ जो आया है वो पूरा हो रहा है कि नहीं। ठीक, तो इसका कितना है, ये है 180, ये है 200, ये है 120 और ये कितना है 100। तो भाई इसमें से हमको कितना रकबा लेना है,
10,137 वर्ग करी, तो सबसे देखिए इसका कुल रकबा कितना है 20,900। तो मिला जुला के आधा से थोड़ा कम हुआ, तो आधा से थोड़ा कम हुआ ना, कि कितना कम हुआ देखिए 10,137 गुने 2 बराबर 20,274 हुआ और 20,900 है, तो थोड़ा सा कम हुआ। तो बीच में हम एक डॉट लाइन देके और इसका जो अंतर बन रहा है 110 बनेगा, तो इसको थोड़ा सा कम है तो इसको हम लोग 109 लिख लेंगे। ठीक, उसके हिसाब से हमको सरजमीन पे भी आगे कर लेना है। तो अब इसका जो रकबा निकालेंगे तो उत्तर हो गया कितना 120 और दक्षिण हो गया कितना 109। तो दोनों को जोड़ दीजिए तो हो गया 229, 229 को आधा कीजिएगा तो 114.5। अब कुल रकबा कितना चाहिए 10,137 भागा 114.5 बराबर 88.5 करी करके हमको इनको देना है। यानी इसको ले लीजिए 88 और इसको ले लीजिए, इसको ही ले लीजिए 88 और इसको ले लीजिए 89, या नहीं तो अगर बराबर में देना है तो इसको ले लीजिए 90, और चूंकि हमको चाहिए 88, 88.5 करके, तो 88.5 गुने 2 कर दीजिए तो हो गया 177। 177 में हम 90 ले लिए तो ये बच गया 87 करी। ठीक, अगर हम यहाँ 180 करी या इसका आधा पे आया 90 करी ले रहे हैं तो भाई इसका भी रास्ता हो गया, इसका भी रास्ता हो गया। तो इस तरह से इनका भी रकबा हमको पूरा मिल गया शेड्यूल पे। और जो भी चौहद्दी होगा, इनका जो चौहद्दी होगा, इनका चौहद्दी लिखिएगा, उत्तर में जिनका है वो, पूर्व में जिनका है वो, पश्चिम में जिनका है वो, और इसके बाद इनके दक्षिण में यहाँ पे जो प्लॉट होगा वो होगा और फिर नीज होगा। फिर उसके बाद इसका चौहद्दी बनेगा तो इसका उत्तर नीज होगा, पूरब में नीज, और यहाँ पे जो जमीन है संजय का संजय हो गया, पश्चिम जिनका है पश्चिम हो गया, और दक्षिण में इनका हिस्सेदार मोहनलाल हो जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं जो इनको भाई रकबा कितना मिला। तो कुल मिला के सब मिला के देख लीजिए तो 13.47 प्लस 4.72 प्लस, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 13.47 प्लस 4.72 प्लस 7.31 प्लस 10.31 बराबर 35.81 डिसमल इनको मिला। ठीक, अब इनको मोहनलाल को भी इतना होना चाहिए, तो भाई मोहनलाल के हिस्से में नीचे से जोड़िए तो कितना हो, कितना खसरा है 20, तो 20 का रकबा है 2700, तो 2700 में अगर हम 1000 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2.70 डिसमल। ठीक, उसके बाद है 25, तो यहाँ पे हो गया खेसरा नंबर 25, 25 का रकबा है 8712, तो 8712 को अगर हम डिसमल में बदलेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 8.71। उसके बाद बचा 30, तो 30 में देखिए 30 का कुल रकबा कितना है 20,900, तो 20,900 घटे 10,137 हम यहाँ से ले लिए हैं, 10,137 ले लिए हैं, तो कितना बचा 10,763। अगर 20,900 में इस सोहनलाल में हम कितना 10,137 ले लिए है ना, 10,137 ले लिए घटा देंगे तो ये बचेगा 10,763 वर्ग करी। अगर इसको हमको डिसमल में बदलना है तो भागा 1000 बराबर 10.76 डिसमल, तो ये हो गया 10.76 डिसमल। अब दोनों सबको जोड़ दीजिए तो भाई 13.47 प्लस 2.70 प्लस 8.71 प्लस 10.76 बराबर 35.64, 35.64 हो गया। कैसे हुआ, तो अंतर तो कुछ हो गया ना, 35.64 और 35.81 कुछ अंतर हुआ, कितने का अंतर हुआ ये भी देख लीजिए। जो इनको मिला कितना 35.81, इनको मिला 35.64। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 35.81 प्लस 35.64 बराबर हो गया 71.45। इसको 2 से भाग दे दीजिए तो 71.25 भागा 2 यानी 35.72 करके चाहिए, यानी कितना 8 का पॉइंट में 8 का अंतर है। तो 8 का अंतर इसके लिए कहीं कहीं हो जाता है दोस्तों, क्योंकि दशमलव के बाद जब 2 अंक ज्यादा रहता है तो उसको हमको 1 अंक बढ़ा के लेना रहता है। हालांकि इसको एग्जैक्ट करने के लिए देखिए 0.8 यानी
35 खेसरा हम दोनों में लिए हैं, तो कितना 35.72 चाहिए, और इनको मिला है कितना 35.64 बराबर कितना 8008 का अंतर है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो 8 4 कर देंगे, और इसमें से जितना अंतर है 8 5, इसमें से उतना घटा लेंगे, -10.31 बराबर 10.22 हो गया। इसको हम लोग 2 करके जोड़ दीजिए। अब जाके देख लीजिए एक बार जोड़ करके जो बराबर हो रहा है कि नहीं। तो 13.47 प्लस 4.72 प्लस 7.31 प्लस 10.22 बराबर कितना हो गया 35.72। अब इसको एक बार फिर से चेक कर लीजिए। तो 13.47 प्लस 2.70 प्लस 8.71 प्लस 10.84 बराबर 35.72। अब जाके एग्जैक्ट मिल गया। हमेशा कहाँ पे बराबर किए, जिसमें दोनों खेसरा का अंतर है। और ये रकबा अंतर कहाँ से आया, तो जब रोड वाले जमीन को हम बांटे थे तो उसमें थोड़ा सा वर्करी का डिफरेंट आ गया था। तो दोस्तों जिस तरह से इनका चौहद्दी बना है, इसी तरह से उनका चौहद्दी बनेगा। शेड्यूल 1 में इनका नाम लिखाएगा, शेड्यूल 2 में इसका नाम लिखाएगा। तो इस तरह से दोस्तों लीगल बंटवारा करके साथ इस तरह से नजरी नक्शा बना के सबको प्रूफ कर लीजिएगा, तो जिंदगी में बंटवारा में कोई दिक्कत नहीं होगा, पार्टी भी हमेशा संतुष्ट रहेगा। तो दोस्तों आशा करते हैं जिस वीडियो को आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।